हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मेरा ना सबसे ज्यादा इसमें बेनिफिट होता है। मेरा बेनिफिट क्या है कि मुझे पढ़ने को मिलता है आपके साथ, मैं भी पढ़ता हूँ। नहीं तो क्या रहता है, ये माया इतनी स्ट्रांग है, थोड़ा भी फ्री टाइम रहता है, थोड़ा भी ऐसा समय रहता है जब हमारे पास रहता है और हमारे पास एक इच्छा होती है कि हमें क्या करना है, तो तुरंत कोई ना कोई, अगर जैसे आप भगवत गीता उठाओगे या अपनी माला उठाओगे भगवान का नाम लेने के लिए, तुरंत कोई ना कोई आपको काम याद आ जाएगा, या फोन आ जाएगा, या कोई मैसेज आ जाएगा, या कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लेकिन ये सारी चीजें हमेशा चलती रहेंगी। जैसे हम ऑफिस में भी बोलते हैं, अगर वैसे सब बोलते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर मैंने कंपनी छोड़ दी तो कोई ना कोई दूसरा आदमी उसको हायर कर लेंगे और वो कंपनी चलती रहेगी। ऐसे ही दुनिया भी चलती रहेगी। जैसे हम, हमारी मृत्यु भी हो जाए, हमें लेके जा रहे हो, है ना, राम नाम सत्य है, लेकिन फिर भी हमारे मिस कॉल आते रहेंगे, हमारे मैसेज आते रहेंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते रहेंगे। लेकिन हमें क्या देखना है कि कैसे हम जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका अध्ययन, जो शास्त्र है उसका अध्ययन, जो हमारे गुरुजन है वो हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसको बहुत ध्यान पूर्वक हमें ध्यान देना है। क्योंकि बाकी चीजें, जो फाइनल एग्जाम हमारा होना है ना, जो पूर्ण परीक्षा जब आएगी, और वो परीक्षा कब आएगी उसकी डेट कोई निश्चित नहीं है, वो कभी भी आ सकती है और किसी को भी आ सकती है ना। इसलिए वो मृत्यु है। तो उस परीक्षा में जब एग्जाम लिया जाएगा, क्यों भाई जसबीर सिंह, कुछ आपने भक्ति की है, कोई भगवान की सेवा की है, कभी मंदिर में आप गए हैं, हाँ, कभी आपने कुछ और अच्छे कार्य किए हैं, तो मुझे यही याद आएगा कि देखो मैंने भगवत गीता क्लास ली थी, है ना। तो मतलब और कोई मेरा अच्छा क्रेडिट नहीं है, आप लोग, और उसमें आप लोग जैसे भक्ति करेंगे तो मुझे अ, आप लोग की प्रार्थना से भगवान शायद मेरी भक्ति को सुन ले, मतलब मुझे कोई जगह दे दे। नहीं तो हमारे जीवन में क्या है, भक्तों का जो आशीर्वाद है ना, उसका जो महत्व है वो सबसे ज्यादा है। भक्तों का आशीर्वाद जितना रहता है उतना ज्यादा भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं। भगवान को, भगवान तो खुद संतुष्ट हैं, है ना, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि हम कितने अच्छे से रहे, जैसे हमारे पिता है, पिता को क्या चाहिए कि बच्चे, पिता खुद संतुष्ट रहते हैं, लेकिन पिता जब देखते हैं कि सब बच्चे बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब साथ में रह रहे हैं घुल मिल के, एक दूसरे के साथ में प्रेम है, तो पिता को बहुत अच्छा लगता है ना, घर में सुख शांति है। और उसी पिता को फिर अच्छा नहीं लगता अगर जैसे बाकी जो घर में अशांति होती है, सब लोग अच्छे से नहीं रह रहे। तो हमारे जो परम पिता है भगवान है, वो देखते हैं कि जो भक्त हैं, है ना, भक्त लोग जब आपस में अच्छे से रहते हैं, शांति प्रिय रहते हैं और भक्ति करते हैं, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, आप लोग की प्रसन्नता के लिए और मेरे शुद्धिकरण के लिए, हम लोग अपना जो ये भगवत गीता का जो चर्चा है वो हम कंटिन्यू आज करेंगे। तो अगेन मैं क्षमा चाहूंगा वो गैप के लिए, बट आई ट्राई टू बी एज पंक्चुअल एज पॉसिबल। ओके, तो हम भगवत गीता के कौन से श्लोक में हैं, किसी को याद है किस चैप्टर में क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? आप लोग का कोई दोष नहीं है अगर याद नहीं है तो, इसलिए मैंने मैसेज में भी वो श्लोक नंबर वगैरह कुछ लिखा नहीं। याद है माता जी आपको, या राजेंद्र प्रभु जी आपको कुछ डिटेल्स? शायद अध्याय 4 में 34। यस, 34, दैट्स करेक्ट। तो 34 श्लोक हमने कर लिया था। अच्छा अच्छा। तो आज हम फिर से उसको थोड़ा और चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवत गीता के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक में से आता है ना। तो क्यों आता है, क्योंकि यही एक टर्निंग पॉइंट है। इसमें गुरु के बारे में व्याख्यान किया गया कि गुरु की शरण कैसे लेनी है। भगवान खुद शरण लेते हैं, जब अवतार लेते हैं तो भगवान को जरूरत नहीं, पर वो हमें दिखाते हैं कि देखिए गुरु की शरण में जाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर अवतार में भगवान शरण लेते हैं। इस दुनिया में भक्ति में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना गुरु के आगे बढ़ जाए। कोई ऐसा उदाहरण नहीं, सबको अपना गुरु बनाना पड़ता है। तो उसके क्या कारण है, क्यों बनाना चाहिए, थोड़ा बहुत हम उस पर और थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर हम आगे इसमें बढ़ेंगे। तो ठीक है, हम सबसे पहले फिर तो हरे कृष्णा शशांक प्रभु, तो हम श्लोक पढ़ेंगे और फिर हम आगे उसको देखते हैं।
आप लोग अनम्यूट करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो पहले क्या बताया, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, मतलब सत्य हमें पता नहीं है क्या। तो भगवान बोल रहे नहीं, आपको नहीं पता है। सत्य की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है, हर एक लेवल पे अलग होती है। जैसे छोटे बच्चे को बोलेंगे कि 2+2 कितना होता है 4, और 2-2 कितना होता है 0। अभी 2-3 छोटे बच्चे को बोलेंगे तो वो बोलेगा अरे 2 में से 3 कैसे माइनस कर सकते हैं, 3 तो बड़ा है। वो बोलेगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे बच्चों को उदाहरण देते हैं कि आपके पास 3 आम है या 5 आम है, आप में से 4 आम ले लिया किसी ने तो कितने बचे, तो बोलेगा 1 आम बचा। 2 ले लिया तो 3 आम बचा। बोल आपके पास 5 आम है, उसमें से 6 आम ले लिए तो आपके पास कितना बचा है, वो बोला 6 आम कैसे ले सकते हैं, है ना। सो सत्य की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। जो अल्टीमेट जो सत्य है, जो भगवान हमें बताना चाहते हैं, वो हमें पता चलता है गुरु के पास जाकर। और जैसे ही हम थोड़ा और ऊपर के लेवल के पास जाएंगे, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के पास जाएंगे, वो बोलेगा हाँ 3-2 मतलब 2-3 -1, है ना। अगर तो मतलब उधारी का आम हो गया। तो वो समझ सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, हमें सत्य पता नहीं है या और ऊंचा कोई सत्य है, उसको हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। क्या होकर, विनीत होकर, है ना, नम्र होकर विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। हमें जिज्ञासा करनी है, जो सही जिज्ञासा होती है उसके बारे में चर्चा करनी है, गुरु से पूछना है और उनकी सेवा करनी है। जब हम सेवा करते हैं तो गुरु और प्रसन्न होते हैं। जैसे हमने एक बार उदाहरण दिया था कि एक बार अगर कोई व्यक्ति है, अगर आपके घर में आके सेवा करता है और सेवा करने से आप बहुत प्रसन्न होते हो और उसको बोलते हो आपको क्या चाहिए, और वो बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, तो वो कैंडिडेट बन जाता है कि अरे इसको तो हम अभी क्या दें और इसको हम अभी कैसे प्रसन्न करें, है ना। तो गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं हमारी सेवा से, तो देखते हैं हम बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करें जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े। तो वो सेवा हमें गुरु की करनी है। सेवा करने के बाद क्या कह रहे हैं भगवान की, क्या होगा, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अब जो व्यक्ति हैं, जो गुरु हैं, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं। तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब जिसको ज्ञान है वही बता सकता है। भगवान बोल रहे हैं अगर आपको मारुति खरीदनी है तो डायरेक्ट मेरे पास मत आओ। मैन्युफैक्चरर मारुति का शोरूम है ना, मानेसर में, गुड़गांव के पास। आप बोलोगे अरे यहाँ सबसे सस्ती मिलनी चाहिए, यहाँ जाके मैं लेता हूँ। वो कंपनी बोल देगी नहीं नहीं हमारे पास मत आओ, मेरे पास हमने क्या किया है, डीलरशिप दी हुई है ना। डीलर के पास जाओ, मारुति के डीलर के पास जाओ, वहां से तुम्हें मारुति मिलेगी। बोला अरे मैं तो कंपनी में आया हूँ, यहाँ पे हर एक चीज बनती है, हर एक काम होता है। बोले नहीं हम नहीं दे सकते। तो वैसे भगवान की डीलरशिप कहाँ पर है, बोले अरे जो भगवान के जो नियुक्त किए गए जो भक्त हैं, जो गुरु हैं, है ना, वो उनके सच में डीलर हैं। तो वो हमें ये सारी चीजें, जो सत्य का ज्ञान है, वो हमें बता सकते हैं, हमारी जिज्ञासाओं को पूरी तरह संतुष्ट कर सकते हैं, हमें ज्ञान दे सकते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर आप नॉर्मल जीवन में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ भी करेंगे तो हमें गुरु चाहिए होते हैं, है ना। बिना गुरु के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। पढ़ाई करनी है, एमबीबीएस करना है, अरे बुक्स है ना, बुक्स पढ़ लो, बुक्स पढ़ के आप डॉक्टर बन जाओ। बोले नहीं, हमें गुरु चाहिए जो प्रैक्टिकली हमें सिखाए, प्रैक्टिकली गाइड करें, है ना। बुक्स में सब कुछ है पर हम उससे सीख नहीं सकते हैं। तो वैसे ही जो गुरु है ना, गुरु
अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अलग एक डायरेक्शन में लेके जाता हूँ और उसमें बात करते हैं। जैसे 4 पुरुषार्थ होते हैं, है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष इस दुनिया में, है ना। सबके लिए हमें कार्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, अर्थ हमें पैसा कमाना चाहिए ताकि हमारा जीविका जो है वो हम चला सके, काम एंड मोक्ष, और मोक्ष और काम ये भी बहुत जरूरी है। तो लेकिन पंचम जो पुरुषार्थ है वो क्या है, वो है भक्ति। और भक्ति हमें भक्त दे सकते हैं, भक्त ही भक्ति दे सकते हैं, है ना। तो ये भक्ति वो कहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा में है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने वो उनको भक्ति किसी भक्त के द्वारा मिली है, वो जो उनके गुरु हैं उनके द्वारा मिली है ना, जो भी कोई कारण है। तो जिसके पास वो चीज है वही, जिसके पास वो सामान है या पैसा है वही व्यक्ति वो चीज आपको प्रदान कर सकता है। बहुत सरल है। तो बहुत बार होता है इस दुनिया में, हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमें बहुत ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे गुरु भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे अ, जो व्यक्ति खुद उस चीज का पालन नहीं कर पा रहा है, क्या हम उसको हमें उसको गुरु मानना चाहिए? जैसे अगर आपको एकदम गरीब आदमी स्टॉक मार्केट के बारे में बताने लग जाए, अरे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, बहुत सरल है, आप पैसा लगाओ छोड़ दो, पैसा बन जाएगा, बोलेंगे अरे पैसा, आप क्यों गरीब हो लेकिन, है ना। तो आपके अंदर वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। जैसे बहुत बार जब मैं छोटा था तो टीचर टीचर का एक नेचर कैसा होना चाहिए, एकदम आदर्श टीचर होने चाहिए, है ना। उनका व्यवहार, उनके हर एक गुण, उनके चलने फिरने से, हर एक चीज से हमें ये चीजें सीखनी चाहिए कि भैया हमें कैसे बर्ताव करना है जीवन में। पर टीचर के अंदर ही अगर आप देखेंगे कि कुछ गड़बड़ी है, टीचर का करेक्टर ही उतना अच्छा नहीं है, वो खुद चीटिंग करते हैं या फिर वो कुछ गाली देते हैं। हमारे एक टीचर थे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को क्या बोलते थे, और प्रिंसिपल हमारे स्मोकिंग करते थे, बोलते थे अरे उनको, मैंने एक बार पूछा हमारे टीचर से कि ये क्यों स्मोकिंग करते हैं। अरे आप अध्यापक हो, अध्यापक में भी जो टॉप मोस्ट जो प्रिंसिपल रहता है आप वो हो, और प्रिंसिपल क्यों स्मोकिंग करता है? तो बोले प्रिंसिपल इसलिए करता है क्योंकि वो उसको डॉक्टर ने बोला है, उसका पेट क्लियर नहीं होता है इसलिए वो स्मोकिंग करता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति से हमें वो ज्ञान लेना चाहिए जिससे हम जो जो खुद रियलाइज्ड नहीं है, जिसको खुद उस चीज का बहुत पूर्ण तरह से ज्ञान नहीं है। एक और मैं दूसरे डायरेक्शन में उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर रहते हैं, अभी आप किसी कोई पर्सनल एग्जांपल नहीं, किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ। तो डॉक्टर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑपरेशन करते हैं, है ना। बहुत जैसे सर्जन रहते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे सर्जन ऑलमोस्ट सारे स्मोक करते हैं, सब शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, सारी चीजें। और मतलब डॉक्टर इन सेंस आपको क्या लगना चाहिए, अरे ये तो स्वास्थ्य के बारे में हमें बताना चाहिए कि स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें नशा नहीं करना चाहिए, हमें अपना स्वास्थ्य हम कैसे स्वस्थ बना के रखें जिससे हमारा जीवन लंबा हो। पर डॉक्टर अगर शराब पीकर उसकी उसका लीवर खराब हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये सबको दवाई देता है पर खुद पालन नहीं करता है। अगर कोई सिगरेट पी के उसका जीवन खराब हो रहा है ना, उसको फेफड़े का कैंसर हो रहा है, कोई तंबाकू खाता है, तो आप बोलोगे अरे ये कैसे डॉक्टर है। तो रियलाइज्ड नॉलेज नहीं, कहने का मतलब क्या है, उनको खुद ही उस चीज का ज्ञान नहीं। तो ज्ञान नहीं है तो फिर हम उस व्यक्ति से उस ज्ञान की आशा कैसे कर सकते हैं कि जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो हमारे जीवन में उतना परिवर्तन लेके आ जाएंगे, है ना। मैं जैसे बहुत बार कोचिंग भी चलती है, बहुत सारे ना लोग कोचिंग चलाते हैं, आईआईटी की कोचिंग। बोल अरे आप आईआईटी की कोचिंग चला रहे हो, आप मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? वो बोलते हैं नहीं वो मैंने भी आईआईटी की तैयारी की थी, मेरा नहीं हुआ, अभी मैं कुछ जॉब वॉब नहीं कर सकता था, अभी मैं कोचिंग चलाता हूँ। तो आपका खुद ही नहीं हुआ, आप दूसरों को कैसे भेजोगे, है ना। तो क्या हम उस चीज पर विश्वास कर सकते हैं? या फिर जैसे मेरे एक रिलेटिव है, वो मुझे बोल रहे थे, वो खुद खूब नॉनवेज खाते हैं, खुद शराब पीते हैं, सब कुछ करते हैं।
वो मुझसे मिलते हैं। अब उन्हें पता था कि जसबीर थोड़ा सा स्पिरिचुअल है और ऐसे ऐसे कार्य करता है, तो मुझे बैठा के ना बात करने लगे, देखो हमारा वैदिक कल्चर ही अच्छा है, और पुराना सब ठीक था, अभी नया है सब गड़बड़ है, और उन सब चीजों के बारे में बताने। फिर वो मेडिटेशन के बारे में बोलने लगे। मैंने उनको पूछा आप कितना मेडिटेशन करते हो, है ना, मैंने उनको पूछा आप क्या क्या अपने जीवन में करते हो। बोला हमसे हो नहीं पाता है, बट हम करने का प्रयास करते हैं। तो उनको पूछा ठीक है, और वो मुझे फिर वो वीडियो भेजने लगे कि कुछ। तो क्या मुझे उस व्यक्ति से सुनना चाहिए जो खुद अपने जीवन में पालन नहीं कर रहा है? तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको गुरु बनाना है, और वो गुरु कौन है? वो गुरु वो है जो अपने जीवन में पालन करता है, रियलाइज्ड नॉलेज है, जिसको विज्ञान है। एक ज्ञान होता है और दूसरा विज्ञान होता है। उस विज्ञान से आप आपका जितना भी जिज्ञासाएं हैं उनको वो संतुष्ट करेंगे। आपको विनीत होना है, आपको उनकी सेवा करनी है, आपको उनके पास जाकर प्रयास करना है, सत्य को जानने की कोशिश करनी है ना। तो ये तो बात हुई कि भाई गुरु के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, और मतलब गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो आपको संतुष्ट कर पाए, जिसके अंदर जो भगवान में पूरी तरह से रत हो, जो शास्त्रों का ज्ञानी हो, जो परंपरा से कनेक्टेड हो, है ना, जिसको बाकी साधु हैं वो ऑथेंटिकेट करें, वो जो बोल रहे हैं शास्त्रों से बोल रहे हैं, अपना मन बना के कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे गुरु होने का ना, जो लिविंग गुरु है, जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे गुरु तो चले गए, लेकिन वही मतलब चले नहीं गए, मतलब इन सेंस जो व्यक्ति जा चुके हैं उनको लोग गुरु बना लेते हैं। तो एक बार ऐसे डिस्कशन चल रहा था, बोल लिविंग गुरु का क्या फायदा है? तो राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे कि वो जो ब्रह्मचारी है वो उसकी चोटी पकड़ के खींच सकते हैं। जो लिविंग गुरु है वो आपको करेक्ट कर सकता है, आपके सामने वो बता सकता है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। जो गुरु है वो इंस्ट्रक्शन देता है ना, आपको आदेश करता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या करना चाहिए, आपको ज्ञान देता है, आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। अरे गुरुदेव, अभी आपने बोला सब कुछ ऑफर करके खाना है, पर मैं तो शादी में जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूं, है ना, अपने रिलेटिव की शादी है, वहां तो भगवान को सब भोग नहीं लगाया होगा, मैं कैसे खाऊं? तो गुरु आपको बताएंगे, कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस देंगे। तो बहुत सारे ऐसे जीवन के अलग अलग पहलू रहते हैं, अलग अलग टाइम प्लेस सरकमस्टेंसेस रहते हैं, ये समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं। गुरु होने से क्या होता है भाई? ऑथेंटिक स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो हमें मिलती है, जो परंपरा में आ रही है वो नॉलेज हमें मिलती है। अभी आपके घर में अगर लाइट आ रही है तो वो किसी न किसी जो ट्रांसफार्मर है उससे कनेक्टेड होगा, आपके घर का वायर, और वो खंबे से कनेक्ट हो के वो किसी पावर हाउस पे गया होगा। पावर हाउस से जो आपका जो जैसे महाराष्ट्र में एमएसईबी रहता है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो वैसे कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास होगा और वो कंट्रोल करते होंगे, है ना। तो उसमें से एक भी अगर कनेक्शन कट जाए तो क्या आपके घर में लाइट आएगी? बोला लाइट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक कनेक्शन कट गया। बोलो लेकिन स्विच में दबा रहा हूं, पर वो इस स्विच से अभी लाइट जलने वाली नहीं है। तो परंपरा की नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज बाकी जगह नहीं मिलती, जहां पे लोग अपने मन से बनाकर बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण है सर, पर हमें नाम नहीं लेने चाहिए। गुरु हमें पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते हैं। पर्सनल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, मेरे अंदर क्या गुण है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सेवा मेरे अंदर अच्छी है। बहुत बार हमें लगता है कि हमें पता नहीं होता, पर गुरु हमें बोलते हैं, उस चीज को हम पालन करते हैं और उसको अपने जीवन में निभाते हैं, तो हम वो कार्य कर पाते हैं, क्योंकि गुरु के आदेश के साथ में वो शक्ति भी होती है जिससे हम उस चीज को पालन कर पाए। बहुत बार हमें लगता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे अंदर वो स्किल है कि नहीं है, मेरे अंदर वो गुण है कि नहीं है, मैं ये कार्य कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन गुरु ने आदेश दिया है तो हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए, उस आदेश के साथ में हमें पूरी शक्ति मिलती है। जैसे शिला प्रभुपाद पहली मीटिंग में ही, है ना, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें आदेश दे दिया, क्या, जाओ भाई पाश्चात्य देश जाओ और अंग्रेजी भाषा में भगवान चैतन्य महाप्रभु का संदेश सारे जगत में फैलाओ, है ना, पाश्चात्य देश में फैलाओ।
तो जब उनको ये आदेश मिला तो प्रभुपाद मैं पूरा जीवन यही सोचते रहे, मैं कब जाऊंगा, मैं क्या कार्य करूं, कैसे मुझे अमेरिका जाने की टिकट मिलेगी, क्या मैं इंडिया में प्रचार शुरू करूं और फिर बाद में बाहर जाऊंगा तो मुझे यहाँ बेस से मुझे हेल्प मिलेगी। कुछ भी हुआ, सफल हुआ नहीं हुआ, इंडिया में सफल नहीं हो पाए। बहुत बार प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, बैक टू गॉड हेड मैगजीन छापी। अब सोचिए, आपको आपके देश में ही आप सफल नहीं हो पाए, आप विदेश में जाके आपके क्या चांसेस है कि आप सफल हो जाएंगे। आप क्रिकेट खेलते हैं अपनी होम पिच पे, अपने अपने ग्राउंड पे, आप रन नहीं बना पाते हैं, आप हर बार 0 पे आउट हो रहे हैं, 10 रन बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, तो आपको इंग्लैंड के ओवल वाले मैदान में क्या गारंटी है कि आप सेंचुरी मारोगे? अरे आपको लेके नहीं जाएंगे, आपकी आशा निराशा इतनी टूट जाएगी, टूट जाएगी नहीं टूट जाएगी, सत्य है कि नहीं? तो ये सत्य है कि देखिए, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। पर आप देखिए, प्रभुपाद को अपने गुरु के आदेश के ऊपर कितना विश्वास था। अरे हर चीज से ज्यादा विश्वास था प्रभुपाद को। दो चीजों के ऊपर पूरी तरह से विश्वास था, एक भगवान का नाम और दूसरा उनके गुरु का आदेश। तो इन दो चीजों को लेकर प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन जिया। और एक बार वो पार्क में बैठे हुए थे, एक अंग्रेज व्यक्ति आके उनके पास आके बैठे, बोला आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो बोले मैं देख रहा हूँ। वो प्रभुपाद तब अमेरिका गए ही थे। बोले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतने सारे, बहुत सारे मंदिर खुल गए हैं, बहुत सारे अंग्रेज जो है मेरे शिष्य बन गए हैं और भगवान का जो महामंत्र है उसके ऊपर कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने देखा और वो सत्य भी हुआ, है ना। तो गुरु क्या है, हमें पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते हैं। अभी भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर ने ऐसा तो नहीं किया कि भाई जिसको इंग्लिश आती है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, सबको ये आदेश देते रहे। उन्होंने दूसरे जो शिष्य हैं उनको अलग आदेश दिया, प्रभुपाद को अलग आदेश दिया, है ना। तो पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, हमारे को देखते हुए, हमारी क्षमता को देखते हुए, हमारे जो भक्ति का जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए, हमारी कमजोरियों को समझते हुए, हमारे हिसाब से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होने चाहिए वो हमें गुरु देते हैं। और गुरु क्या करते हैं भैया, हमें इल्यूजन से प्रोवाइड करते हैं, है ना। बहुत बार बहुत सारी चीजें हम बोल रहे थे, हायर रियलिटी, एक इल्यूजन रहता है कि भाई क्या सत्य है ना। तो क्या मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ, और उसके बाद में मेरा स्वरूप क्या है, मैं मेरे को माला करना ज्यादा चाहिए, सेवा करना चाहिए, सेवा आ गई। तो जितने भी हमारे भौतिक जगत के इल्यूजन है या फिर भक्ति से रिलेटेड इल्यूजन है, वो सारे क्लैरिटी हमें कौन दे सकता है? वो एक गुरु हमारे को गाइड कर सकता है। गुरु बनाने में और क्या फायदा रहता है? जैसे हम किसी को गुरु बनाते हैं तो हमें उन हमारे जो गुरु के और शिष्य हैं उनका संग मिलता है ना। तो उसके संग से क्या होगा, भाई वो भी, उनका भी एक ही लक्ष्य है, भगवान की भक्ति करना, जो भगवत प्रेम है उसको प्राप्त करना। और गुरु के जो जितने भी शिष्य हैं सब एक ही कार्य कर रहे हैं, तो आसान हो जाती है ये जर्नी ना। इंस्पिरेशन मिलता है, हमें शक्ति मिलती है। संगे शक्ति कलयुग, ऐसे बताया, कलयुग में अगर कुछ कार्य करना है तो आपको संग चाहिए, एसोसिएशन चाहिए। अगर संग है तो आप वो कार्य अच्छे से कर सकते हैं। अगर संग नहीं है, जैसे कोई शराब भी पीता है, तो अकेला आदमी कितने दिन शराब पिएगा या कितना ये सब कार्य करेगा? तो लेकिन जो कलयुग में संग है तो वो पीने लग जाता है, भले ही वो छोड़ दे, भले ही वो भूल जाए, लेकिन उसको फिर वो पुराने दोस्त मिल जाएं, पुराने यार मिल जाएं, या सब कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, तो क्या होगा? वो गलत कार्य में पड़ जाएगा। प्रभुपाद कहते थे, अरे आप ड्रंकर्ड कैसे बनते हो, मतलब शराबी कैसे बनते हो? किसी शराब पीने वाले के संग में आते हो तब आप शराबी बनते हो। बोले वैसे आप भक्त कैसे बनोगे? किसी भक्त के संगति में आओगे तो आप भक्त मिलोगे। तो गुरु बनाते हैं तो उससे हमें लाइक माइंडेड, वैसे जो गुरु के शिष्य हैं जो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उनका संग मिलता है और हम तेजी से प्रगति कर सकते हैं। ठीक है। और गुरु क्या करते हैं भाई? गुरु हमें एम्पावरमेंट करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। एम्पावर करते हैं मतलब हमारे लिए भले ही कार्य, कोई कोई कार्य हो बहुत कठिन हो, हमारी क्षमता के बाहर हो, लेकिन गुरु ने बोला तो वो कार्य हो पाना बहुत आसान हो जाता है।
हनुमान जी पूरा, उनको बोला गया कि आप, जैसे हनुमान जी लंका जा रहे थे, तो जामवंत ने उनको रिमाइंड कराया, जामवंत ने गुरु के जैसे एक्ट किया उनके, और उनको बताया कि आप लंका जा सकते हो, आप सीता, आपके अंदर वो शक्ति है, आप भगवान राम का स्मरण करो। तो उन्होंने तुरंत, उन्होंने खुद नहीं बोला, सबसे पूछ रहे थे कौन लंका जाएगा, है ना, सब लोग बोल रहे थे मैं बस इतना छलांग लगा सकता हूँ, मैं आगे तक जा सकता हूँ, कोई बोला मैं बस वहां पे पहुंच सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कुछ भी नहीं बोला, पर जामवंत ने उनके गुरु के जैसे एक्ट किया और उनको बोला। और ब्लेसिंग देते हैं गुरु, हमें आशीर्वाद देते हैं, है ना, वो गुरु के आशीर्वाद से हम जो भक्ति का मार्ग है उसमें अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। और क्या फायदा है गुरु बनाने का? एक बहुत अच्छा फायदा क्या है, जब हम किसी से प्रेरणा लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये मेरे गुरु हैं, है ना, ये गुरु हैं, इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शिला प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो बोलते थे मैं अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद एक बार ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में जाते उन्होंने बोला कि मुझे हॉट राइस खाना है, हॉट राइस एंड दाल, तो गरम चावल, मतलब ताजा चावल खाना है। तो उनकी एक शिष्य थी शिला प्रभुपाद की, यमुना माता जी। यमुना माता जी वो पेंट्री कार रहती है वहां पर गई, और उन्होंने बोला मुझे अपने गुरु के लिए राइस बनाना है। वो बोले हम बना के देंगे। बोले नहीं, मेरे गुरु के लिए वो मैं ही बनाऊंगी, और पूरी शुद्धता से बनाऊंगी। उन्होंने बोला ऐसा अलाउड नहीं है। वो बहुत जिद करने लगी, बहुत उनसे रिक्वेस्ट करने लगी, हाथ जोड़ने लगी, बोले नहीं प्लीज, कैसे भी आपको जो चाहिए वो आप वो ले लीजिए, पर मुझे मेरे गुरु के लिए ये कार्य करने दीजिए। तो यमुना माता जी के इतने कहने के बाद भी जब वो उन्होंने माना ही नहीं कि उनको वो कुकिंग करने देंगे, तो यमुना माता जी बोली आपने अगर नहीं दिया तो मैं ट्रेन से कूद जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने गुरु की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो उन लोगों ने सोचा कि ये मजाक कर रही है। माता जी गेट पे गई और ऑलमोस्ट कूदने ही वाली थी, तो उनको रोका गया, पकड़ा, और उनको बोला आपको जो करना है करिए अभी, आप ट्रेन से मत कूदिए, है ना। एक तो फॉरेन डिसाइपल प्रभुपाद के, और इतना उनके अंदर ये विश्वास था। तो उनको जब दिया गया, माता जी ने पूरा वहां पे धोया, बहुत अच्छे से साफ किया, और बर्तन साफ किए, उसमें फिर राइस प्रभुपाद के लिए बनाया, और प्रभुपाद को जाके राइस खिलाया उन्होंने। तो प्रभुपाद के शिष्य कुछ भी कर सकते थे। तो अकाउंटेबिलिटी, भाई ये व्यक्ति है, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, है ना। और प्रभुपाद एक बार हरिद्वार में थे, ऋषिकेश में, तो वहां पर प्रभुपाद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो प्रभुपाद वहां पे गए थे कि देखो गंगा के पास एक अच्छा मौसम है जहाँ पे मेरी हेल्थ के लिए फेवरेबल है, तो मैं अच्छे से मैं रिकवर हो पाऊंगा, ठीक हो पाऊंगा। प्रभुपाद वहां गए, प्रभुपाद ऊपर जा रहे थे, एक बिल्डिंग एकदम गंगा के कॉर्नर में ही थी ऋषिकेश में। प्रभुपाद ने बोला मुझे गंगा का पानी पीना है। वहां पे प्रभुपाद के साथ में एक शिष्य थे, और बाकी वो ऊपर जा रहे थे सारे डिसाइबल, सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के। वो डिसाइपल वहां से ही लोटा लेके उधर से सेकंड फ्लोर से ही सीधा यमुना गंगा में कूद गए, थोड़ा अंदर गए, स्विमिंग करके वहां से पानी भरा, वापस थोड़ा सा स्विमिंग करके वापस आए। गंगा का प्रवाह बहुत तेज रहता है, पर वो फिर भी अंदर जाके पानी भर के बोलने ये ज्यादा शुद्ध रहेगा। और ये बात है 1970s की, 70s में तो और गंगा, और वो भी ऋषिकेश में तो बहुत शुद्ध रहेगी, पर फिर भी वो अंदर जाके प्रभुपाद के लिए पानी भर के लेके आए। अरे ये क्या शिष्य होते हैं, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी जब हमारे पास आती है, हमारे जीवन में डिसिप्लिन होता है, वो होता है गुरु के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई व्यक्ति है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम अकाउंटेबल हैं। अभी प्रभुपाद ने हमें बहुत सरल आदेश दिए हैं। देखिए अगर हम इतना भी अगर प्रभुपाद के लिए नहीं कर पाए, इतने भी अगर हम अपने गुरु के लिए नहीं कर पाए, तो फिर हम भक्ति ही क्या कर रहे हैं। जैसे साधारणतः अगर आप देखा जाए तो प्रभुपाद बोलते हैं कि 16 माला हमें करनी चाहिए, भगवान हरे कृष्ण भगवान का नाम लेना चाहिए, और उसमें फायदा किसका है? उनको कोई कमीशन मिल रहा है क्या? बोला नहीं, किसका है? हमारा ही हृदय है वो शुद्ध होगा। और प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद जो ग्रंथ दिए हैं, श्रीमद भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितमृत, अन्य बहुत सारे ग्रंथ जो श्रील प्रभुपाद ने दिए, हमें उनका अध्ययन नियमित रूप से करना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारे जो जो
बुद्धि है उसको दृढ़ता मिलेगी, डिटर्मिनेशन मिलेगी। एक बार प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद अगर डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर किसी के अंदर दृढ़ता नहीं है, तो वो कैसे भक्ति करेगा? बोला अगर दृढ़ता नहीं है तो वो कौन है? वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। जानवर के अंदर दृढ़ता नहीं होती। मनुष्य जीवन है तो थोड़ा सा तो व्रत करना चाहिए, पालन करना चाहिए, एक डेडिकेट करना चाहिए कि मैं ये कार्य करूंगा तो ये करूंगा, मैं सुबह 4 माला करूंगा तो करूंगा, है ना, मैं एकादशी का पालन करूंगा, व्रत करूंगा, उस दिन अन्न नहीं खाऊंगा। अब देखिए खाने के बहुत ऑप्शन है, पर उस दिन अन्न नहीं खाऊंगा, छोटा सा व्रत है। भक्ति कलयुग में भक्ति बहुत सरल बना दी गई है, पर फिर भी वो बोलते नहीं। तो इतना सरल बना दिया है। और प्रभुपाद ने क्या कहा है? 4 नियम दिए। प्रभुपाद अमेरिका भी गए, पर ये 4 नियम के ऊपर प्रभुपाद ने हमेशा जोर दिया। क्या थे? सबको पता है नियम, आप सब लोग बहुत दृढ़ता से उसका पालन करते हैं। जैसे शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना, है ना, तो वो नो इंटॉक्सिकेशन में आता है। आपको नो मीट ईटिंग, हमें मांसाहार नहीं करना है, किसी जानवर को मारना नहीं है, किसी को मारकर उसकी जान लेकर अपनी जीवा की संतुष्टि नहीं करनी है। जीवा की संतुष्टि कैसे करनी है? भगवान का प्रसाद खाकर, भगवान का नाम का गुणगान करके, भगवान की लीलाओं का गुणगान करके, भगवान का जो मंत्र है उसका जाप करके, है ना, तो वो करना है। और तीसरा क्या है? जुआ नहीं खेलना है ना। तो ठीक है, जुआ नहीं खेलना, वो थोड़ा सरल है। कलयुग में व्यक्ति को इतना गरीब बना दिया गया है कि कुछ है ही नहीं जुआ खेलने के लिए उसके पास। पर फिर भी अगर आपके पास ऑप्शन हो तो जुआ नहीं खेलना है। फिर और क्या है? गलत संबंध नहीं बनाना है। देखिए कितना आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर आप गलत संबंध नहीं बनाते हैं तो आपका पूरा परिवार आपके साथ चलता रहता है, बहुत आगे बढ़ता है। हम लोगों ने अभी नया कोर्स स्टार्ट किया है, डिस्कवर योर सेल्फ करके, जो हम बहुत शुरू में लोगों को बेसिक ऑफ भगवत गीता बताते हैं। अभी 4:30 से 6 बजे तक रहता है, अभी 6:30 से एक क्लास था। तो उस क्लास में मतलब ये सेशन शुरू करने के 5 मिनट पहले ही जस्ट वो सब पूरा कंप्लीट हुआ था। तो उस क्लास में आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 आते हैं, एक माता जी आती हैं, एक प्रभु जी आते हैं। उन दोनों की शादी नहीं हुई पर वो साथ में रहते हैं, हम फ्रेंड हैं, साथ में रहते हैं। मैं बोला अरे तुम भक्ति भी कर रहे हो, आओ क्लास में आओ। तो अभी उनको कैसे बताएं नो इलिसिट सेक्स। आप देखिए, है ना, जुआ नहीं खेलेंगे तो अपना मन जो है वो संतुष्ट रहेगा। कितना प्रोटेक्शन बना रहता है ना। और जैसे गलत संबंध बनाते हैं तो हमारी जो स्वच्छता है वो चली जाती है। जुआ खेलते हैं तो हमारे अंदर का जो सत्य बोलने वाली जो एक क्वालिटी है वो चली जाती है। जो जुआ खेलते हैं वो सत्य नहीं बोल पाते हैं, है ना। जो शराब पीते हैं वो क्या, वो दृढ़ता का पालन नहीं कर सकते। शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो उनके अंदर आप बोलोगे आप ये करिए, वो 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे। तो उनके अंदर वो गुण होता है। देखिए आप, नॉर्मल सी चीज है। जैसे बोल रहे शराब नहीं पीना है, तो उससे क्या होगा? अरे कितने सारे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस होते हैं, लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं, कार कार का एक्सीडेंट हो जाता है। घर में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है। जैसे अगर आप देखेंगे छोटे लेवल के जो लोग रहते हैं, वो दिन भर रिक्शा चलाएंगे और शाम को शराब पियेंगे, और शराब पियेंगे फिर वाइफ को पिटाई करेंगे और सब तोड़फोड़ करेंगे, वो सब उल्टा सीधा काम करेंगे। भक्ति करेंगे, शराब नहीं पियेंगे, तो सारे कार्य नहीं हो गए, भगवान में संतुष्ट रहेंगे, भक्ति से संतुष्ट रहेंगे, है ना। शराब पीते हैं, आदमी का मन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर से कुछ तो बड़बड़ चले जा रहा है ना। तो आप देखिए, आदमी अगर सही तरीके से बात भी ना कर पाए तो ऐसा होकर क्या फायदा। लोग बोलते हैं नहीं अब तो सब भूल जाना है, सब आ, गम मिटाने के लिए पीना है। बहुत लोग गम मिटाने के लिए पीते हैं, बहुत लोग ऐसे बस पीना चाहिए इसके लिए पीते हैं, बहुत सारे। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम बोल रहे थे, रियलाइजेशन नहीं है, वो रियलाइज नॉलेज नहीं है। और गुरु जब हमें बता रहे हैं 4 चीजें आप करिए, है ना, तो उससे क्या है, हमें बहुत सारी जो मटेरियल विपदाएं हैं
उससे बचाया जा रहा है। इसलिए भी जो गुरु का जो रोल है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या फायदा है गुरु होने का? भाई इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जो अंदर, जो हमें जो गुरु की शिक्षाओं से, जब हम गुरु की, जैसे प्रभुपाद की क्लास सुनते हैं, जैसे मेरे गुरु हैं राधानाथ स्वामी महाराज, उनकी मैं क्लास सुनता हूँ, तो मुझे बहुत नई नई चीजें, जो गुण है एक भक्त के अंदर, 26 गुण होने चाहिए, तो वो गुण कैसे डेवलप किया जाए, मैं अपने आप को हम्बल कैसे बनाऊं, नम्र कैसे बनाऊं, है ना। वो बोलते हैं तृणाद अपि सुनीचेन, एक तृण जो है, जो घास का तिनका है, उसके जैसा हमें नम्र होना चाहिए। एक भक्त को नम्र होना चाहिए। अब घास के तिनके के ऊपर लोग पांव रख के चले जाते हैं, उसको सुखा के घर के ऊपर घर की छत बना लेते हैं, घास के तिनके पे पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं। घास का तिनका कुछ नहीं कहता, है ना। तृणाद अपि सुने, बोले इतना नम्र होना चाहिए। उसके बाद तरोरिवा सहिष्णुना, सहनशील होना चाहिए। कैसे? पेड़ के जैसे। पेड़ सर्दी में भी कुछ नहीं कहता, गर्मी में भी कुछ नहीं कहता। पेड़ सूख रहा होता है तो आपसे, आपको डांट के पानी नहीं मांगता, ए पानी डाल, मेरी जड़ में पानी दे, है ना। तरोरिवा सहिष्णुना। कोई उसको काटने भी आता है ना। पेड़ को कोई काटने आएगा तो क्या करेंगे आप उसको? अगर आपका कोई दुश्मन है, आपको मारना चाहता है, तो आप क्या करोगे? कौन सा फल दोगे? पेड़ के ऊपर जो फल लगा होता है उसी को खाता है, उसी से एनर्जी मिलती है। पेड़ की छाया में सो जाता है, दूसरे दिन उठ के उसी को काटने लग जाता है। हमको कोई मारने आएगा, कोई गलत बात करेगा, तो हम एकदम अलर्ट होके देखेंगे कि उसको पहले कैसे, उससे कैसे बचें, है ना। तो तरोरिवा सहिष्णुना, अमान ही ना मान देना, और खुद का सम्मान ना करना, एक्सपेक्टेशन नहीं करना कि देखिए सब मेरा सम्मान करेंगे। मान देना, लेकिन सबका सम्मान करना। जब हम ऐसे करेंगे तब क्या होगा? कीर्तनिया सदा हरि, तृणादपि सुनिचिना, तरोरिवा सहिष्णुना, अमानी ना, मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। अगर हम भगवान का नित्य रूप से कीर्तन करना चाहते हैं तो हमें, हमारे अंदर ये क्वालिटीज डेवलप होनी होगी। लेकिन करंट कंडीशन में देखेंगे, हृदय पूरा सब कचड़ा भरा हुआ है। अगर आप बोलेंगे भगवान मेरे हृदय में आप आकर बसिए, क्या भगवान हमारे हृदय में आएंगे? क्या कोई गेस्ट आपके घर में आएगा, आप उसको बोलेंगे आइए हमारे घर के टॉयलेट में रुकिए, टॉयलेट में बैठिए, टॉयलेट में आपको हम खाने की प्लेट देंगे, टॉयलेट में आप सोइए? अरे हमारा हृदय अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं है, सब काम, क्रोध, मोह, है ना, इन सब चीजों से भरा पड़ा है। और ये कैसे संभव होगा कि उस टॉयलेट को हम एक अच्छा सुंदर गार्डन बना दें, एक वहां पे ऑल्टर हो, भगवान का मंदिर हो, जहाँ पे सब बैठकर और सुगंधित हो, फल लगे हो, फूल लगे हो? कैसे होगा? जब हम अपने गुरु के आदेश का पालन करेंगे। गुरु की प्रसन्नता कब होती है? जब वो देखते हैं कि उनके शिष्य भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। गुरु प्रसन्न तब नहीं होने चाहिए कि वो देख रहे हैं मेरे शिष्य या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, या मेरे शिष्य के बहुत बहुत पैसे वाले बन गए हैं, बहुत 10 कार हो गई हैं, या फिर 50 बंगले हो गए हैं। गुरु उसमें प्रसन्न नहीं रहते। गुरु किसमें प्रसन्न रहते हैं? गुरु प्रसन्न रहते हैं जब वो देखते हैं कि मेरा जो शिष्य है वो भक्ति में, उसको भगवान के नाम में कितना स्वाद आ रहा है, वो भगवान की जो कथा है उसको सुनने में कितना इच्छुक रहता है। जैसे हमने जब ये क्लास स्टार्ट करी थी, 15 लोग भी आते थे, 18 लोग भी आते थे, पर अभी आप जैसे अभी 4 लोग ही हैं, पर वो आपके अंदर इच्छा है, मेरे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। मैं रेगुलरली इतने दिनों के बाद में अभी सेशन कर रहा हूँ, है ना। तो पर आप लोग के अंदर वो इच्छा है, आप लोग मतलब मेरे लिए पूजनीय है कि आप लोग देखिए आपके अंदर वो विश्वास है, इसलिए मैं आके क्लास भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो इंटरनल इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अंदर जो बदलाव होता है, वो गुरु के आदेशों के कारण ही हमारे अंदर हो सकता है। इसलिए भी हमें गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु के पास, गुरु क्यों और बनाना चाहिए? क्योंकि गुरु जो है वो परंपरा में है, और वो परंपरा आगे भी चलनी चाहिए। जैसे गुरु शिष्य परंपरा का मतलब क्या है? गुरु ने अपने शिष्य को बताया वो ज्ञान जो उसने अपने गुरु से सुना था। अभी वो शिष्य जब गुरु बनेगा तो वो भी वैसा का वैसा ही ज्ञान, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ तोड़े मोड़े, अपने शिष्य को प्रदान कर देगा कि भाई तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो,
है ना। भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हमें भगवान की संतुष्टि में ही हम संतुष्ट होंगे। ये आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर नश्वर है। ये इस दुनिया के सारे रिश्ते, जैसे हम अपनी वाइफ, पति, बेटा, ये सब टेम्परेरी हैं, अभी मिले हैं, है ना। बच्चे हैं, ये सब हैं, ये जानवरों के भी होते हैं, है ना। लेकिन आपके लिए क्या मुख्य है कि जो मनुष्य जीवन है इसका सही पालन कैसे करना है, इसमें आगे कैसे बढ़ना है। हाँ, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बाकी सब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, सब कुछ कार्य करते हुए आप कैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप उस ज्ञान को, जब वो गुरु अपने उस ज्ञान को अपने शिष्य को प्रदान करता है और वो शिष्य सेम ज्ञान आगे बढ़ाता रहता है, बहुत सारी चीजें हैं उस ज्ञान में, तो पर हम ऐसे एग्जाम्पल दे रहे थे। तो कंटिन्यूटी, वो गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ती रहती है। और क्या है, गुरु जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम के जैसे काम करता है ना। जो कृष्ण है, हम भगवान कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन जो भगवान के जो गुरु हैं, भगवान के जो निर्धारित व्यक्ति हैं, तो वो भगवान से कनेक्टेड हैं और हम उनसे कनेक्टेड हैं, है ना। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप इस तार को छुइए और ये तार प्लग में लगा दिया जाए, उस प्लग में करंट है, अभी मैं स्विच ऑन करूंगा तो यहाँ पे भी करंट आ जाएगा, है ना। तो वो वहां से, तो ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम क्या होता है, मीडिया क्या होता है कि देखिए जो गुरु है वो एज इट इज हमें बता रहे हैं, वो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के बारे में हमें बता रहे हैं, वो अपना कुछ भी एडिशन नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत सरल मैं उदाहरण दूंगा कि क्रिकेट मैच है ना। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया में कहीं मेलबर्न में क्रिकेट मैच हो रहा है, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, या फिर पाकिस्तान का, किसी का भी मैच हो रहा है। क्या हमारे पास वो क्षमता है कि हम जाकर वहां पर बैठकर स्टेडियम में मैच देख सकते हैं? बोले नहीं, अभी मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। और क्या मैं क्या करूं कि मैं वो मैच देखूं? बोला आपके लिए हम मीडिया, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, मीडिया मतलब टीवी में आपको पूरा मैच दिखाएंगे, तो मैच दिखाएंगे और क्या करेंगे, वो लोग कमेंटेटर रहेगा, वो आपको स्कोर बताता रहेगा, कितना छक्का मारा है, चौका मारा है, इस बॉल पे क्या किया है, कवर ड्राइव किया है, ये बैट्समैन कैसे अच्छा है, क्या नहीं है, हर एक चीज को कैसे बताते हैं, बहुत डिटेल में, स्कोर के साथ, उसका पुराना रिकॉर्ड के साथ ऐसे बताते हैं। और आपको, आप अगर स्टेडियम नहीं जा सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, इतना पैसा नहीं है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जा पाए, कुछ और ये नहीं है, और उस ग्राउंड में भी इतनी भीड़ है, कहाँ बैठोगे आप, कैसे पहुंचोगे क्या? लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन बना देते हैं, टीवी में आप देख लेते हो, अरे इंडिया का जो बैट्समैन है वो खेल रहा है, वो चौका मार रहा है, इंडिया का बॉलर वो विकेट ले रहा है ना। संतुष्टि होती है ना देखकर। तो वो जो कार्य कर रहा है, वो जो सारा कार्य हो रहा है एज इट इज जो वहां पे हो रहा है, हमें दिख रहा है। हमारे जो गुरुदेव रहते हैं वो हमें आध्यात्मिक जगत की जो चीजें हैं उनको इसी तरह से हमारे सामने प्रकट कर देते हैं। श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं उनको प्रस्तुत किया है कृष्ण कृष्ण नाम की किताब में। आप उनको पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। प्रभुपाद को पूछा है एक बार रिपोर्टर ने, ये किताब किसने लिखी है? प्रभुपाद ने बोला ये किताब कृष्णा ने लिखी है। तो प्रभुपाद के शिष्य साथ में थे, वो बोलने लगे, अरे प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि ये जो किताब है ये कृष्णा ने प्रभुपाद को बताई और प्रभुपाद ने फिर लिखी है। प्रभुपाद पीछे मुड़े, शिष्य को बोला, मैंने ऐसा बोला क्या? बोला नहीं, मैंने बोला ये किताब कृष्ण ने लिखी है। तो ये किताब किसने लिखी है? कृष्ण ने ही लिखी है। अरे ठीक है। तो प्रभुपाद उस किताब को जब भी प्रभुपाद बैठते थे, बहुत बार ऐसे बैठते थे और अपनी किताब को ही बार बार बोलते थे अभी कृष्ण बुक पढ़ो, और उसमें सुनकर इतने आनंदित होते थे। जैसे एक बार जन्माष्टमी का फेस्टिवल था और रात को भक्तों ने ऐसे 10-11 बजे, प्रभुपाद साहब सारे शिष्य बैठे थे, अभी 12 बजे का सब वेट कर रहे थे, सबका निर्जल उपवास था, सब इंतजार कर रहे थे 12 बजते ही कुछ अच्छा प्रसाद मिलेगा, चरणामृत मिलेगा, सब लोग सारे शिष्य, है ना, आनंदित हो जाएंगे नंद के आनंद भयो और हमें खाने को मिलो तो
वो इतने आतुर थे। और प्रभुपाद ने बोला अभी कृष्णा बुक पढ़िए। कृष्णा बुक का पहला चैप्टर शुरू कर दिया, एक भक्त पढ़ने लगे, प्रभुपाद सुन रहे हैं, वो खत्म हो गया। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ने लगे, भक्त बोले प्रभुपाद 12 बज गए। फिर प्रभुपाद ने तीसरा चैप्टर पढ़ने लगा, प्रभुपाद देख रहे हैं, प्रभुपाद ने देखा ये सन्यासी खड़े खड़े सो रहे हैं, गिर रहे हैं, है ना, इनके अंदर अभी शक्ति नहीं है। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, हम अभी बाद में पढ़ेंगे। प्रभुपाद का लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा था। जो किताब है बहुत ट्रांसेंडेंटल है। हमारे जो ब्लंट सेंसेस है ना, ब्लंट मतलब इतने परवर्टेड हो गए हैं कि उनसे हम हर चीज नहीं समझ सकते। पर जो गुरु की कृपा है, जो प्रभुपाद की कृपा है, जैसे बोलते हैं भगवत गीता, इसी को अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ भी ना समझे। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे हमें पता है भगवत गीता में क्या बताया, हमने पढ़ी है, हमारे घर में होता है, हमें सब ज्ञान है। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आपके अंदर वो बदलाव क्यों नहीं है जो अर्जुन के अंदर बदलाव था, जो एक भक्त के अंदर बदलाव होता है। प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ने के बाद में पूरे वर्ल्ड में मंदिर खुलने लगे, लोग अपना पूरा पूरा जीवन भगवान को समर्पित करने लगे। ये बदलाव कहाँ है? अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है, क्या आप भगवान का नाम जाप करते हैं? क्या आप भगवान पे आश्रित हैं? क्या आपने भगवान का जो इंस्ट्रक्शन दिया है, मन मना भव मद भक्तो, आप वो पालन करते हैं? यद करो यद अशन, क्या आप वो पालन करते हैं? बोल पढ़ी है, इसका मतलब क्या है? अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो आपने पढ़ा ही नहीं है, उसको समझा ही नहीं। लेकिन आप जैसे गुरु शिष्य परंपरा में सेम भगवत गीता को पढ़ेंगे, आपको अलग अलग रियलाइजेशन होंगे। प्रभुपाद की गीता को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको नई नई चीजें मिलती रहेंगी एक ही गीता में से। तो गुरु क्या है? हमें आ, हमारे लिए ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है, हमें बताते हैं कि देखिए क्या लीलाएं हैं, क्या भगवान कर रहे हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। राइट। सॉरी मैं बहुत बोल रहा हूँ। आप लोग किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्री है, आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप भी ऐड कर सकते हैं। आप सब लोग बहुत सक्षम हैं, बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, तो मैंने कुछ ज्यादा भी बोल दिया तो भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कल हमें गुरु पूजा करनी है तो हम स्पेशल क्या करें उसके लिए? गुरु पूजा करनी है? गुरु पूजा जो मंदिर में होती है वो करनी है या फिर? नहीं, हमें स्पेशल खुद से करनी है और उनको ऑफरिंग के लिए हम क्या करें? देखिए, एक जो शिष्य रहता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम गुरु पूजा कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, गुरु सबसे ज्यादा संतुष्ट कब होते हैं? जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं। और सच्चा जो गुरु है, उसके आदेश कैसे रहते हैं? जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों की सेवा होती है, और भक्त प्रसन्न होते हैं, जो गुरु हैं जब प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो दोनों के अंदर वो कॉम्पिटिशन है। तो गुरु का पोजीशन है, उसको बोलते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। तो गुरु को प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न है, और भगवान अगर गुरु को प्रसन्न नहीं किया तो न गति कुतोपि, और कोई गति इसकी होनी ही नहीं है अगर गुरु प्रसन्न नहीं है। तो वैष्णव गुरु जो होते हैं वो बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनके शिष्य किताब वितरण करते हैं, है ना। वो उनको प्रभुपाद ने किताब वितरण के लिए बोला था, मंदिर बनाने के लिए बोला था, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है वो मंदिर बनाते हैं। तो वैसे ही हमें हमारे गुरु का मूड समझना चाहिए और वो कार्य करना चाहिए। देखिए, फिजिकल ऑफरिंग से ज्यादा हमारी जो चेतना है कि गुरु, हमारे अंदर जो प्रेम है वो बढ़ना चाहिए। जो हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, जो भी हमारे संग वाले लोग हैं, उनको मैं कैसे प्रसन्न करूं, है ना, उनकी सेवा मैं कैसे करूं, वो हमारे अंदर निरंतर भाव होना चाहिए। क्योंकि वो उनके साथ में हमारा अच्छा संबंध होगा तो गुरु अवश्य प्रसन्न होंगे। तो प्रैक्टिकल रूप में आप कर सकते हैं, गुरु की पूजा कर सकते हैं, अपने और जो गुरु भाई गुरु बहन है और जो भक्त हैं उनको बुला सकते हैं, अपने गुरु का गुणगान कर सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है, वो क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं, कैसे पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित होकर, है ना, वो इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो गुरु का गुणगान कर सकते हैं, उनके बारे में लोगों को बता सकते हैं, और खुद कुछ
जो अपने गुरु का इंस्ट्रक्शन है, गुरु को सहायता कर सकते हैं कि कैसे हम, जैसे मैंने एक गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का उदाहरण दिया, उनको किताब वितरण करना बहुत पसंद है, हमेशा पूछते हैं कितने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। पूना में आते हैं और पूना पिछले 3 सालों से बुक मैराथन में नंबर 1 आता है। महाराज हर बार आते हैं और हमें बहुत आके इनाम बांटते हैं, हमें बहुत बहुत प्रसन्नता होती है उनको। उनकी इतनी एज हो गई है पर फिर भी हमारे मंदिर में आए थे अभी थोड़े दिन पहले। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा मंदिर है और महाराज की एज बहुत ज्यादा हो गई है, पर वो बोले, महाराज को बोला, महाराज वो फर्स्ट फ्लोर पे है, आपको चढ़ने में, बोले कृष्णा के लिए मैं 7 फ्लोर चढ़ सकता हूँ। इतना उत्साह उनके अंदर है। आप 4 बजे देखेंगे ऑल्टर के ऊपर खड़े होकर आरती कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या दे सकते हैं गुरु को? हम बस अपना समर्पण दे सकते हैं कि गुरु आपके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके ही आदेशों का पालन कर सकूं। और यस माता जी। और किसी का कोई कमेंट, इंस्ट्रक्शन, करेक्शन? हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैंने ये, सॉरी, ये वर्स फिर से रिपीट लिया, मुझे लगा था कि थोड़ा इस पे और चर्चा करना चाहिए। लास्ट क्लास भी हमने देखा था, काफी एक पूरा क्लास इस पे डेडिकेट किया था, तो 2 क्लास हमारी हो गई हैं। अभी नेक्स्ट क्लास हम जो लेंगे, और यही समय पे लेंगे क्योंकि मेरे पास और कोई समय ही नहीं बचा है। तो 6:30 ऑनवर्ड्स मैं आशा करता हूँ आपको आपको भी अभी अवेलेबल रहेंगे और हम कंटिन्यू कर पाएंगे। जी प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल प्रभु जी, मिलेंगे 6:30 अवेलेबल रहेंगे। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। तो हम नरसिंह आरती गाएं, आप में से कोई गाना चाहेगा? मैं तो आउटसाइड हूँ प्रभु जी, घर पे नहीं। माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सॉरी, समझ नहीं आया क्या बोला आपने। हरे कृष्णा माता जी, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ठीक है, मैं गाता हूँ माता जी, सॉरी, आपकी ना आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। नमस्ते नरसिंहाय, कोई नहीं नमस्ते कोई नहीं नरसिंहाय, प्रहलाद जी, लामगदायिनी, नहीं प्रभु जी, सॉरी था, मुझे बोलना चाहिए, कोई नहीं। प्रहलाद लामगदायिनी, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, तिलटङ्कानकालाये, लाटङ्कानकालाये, तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा, माहेर नरसिंहा, हृदय नरसिंहा, माहेर नरसिंहा, हृदय नरसिंहा, नरसिंहमद्भुतं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमद्भुतं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरेण्यकम् अद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा, केशवधृता नरहरिरूपा,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नाथ, अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपो तनु भृंगा, केशवधीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, 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 प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। सर भक्ति विनाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय, महाराज की जय, और भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे